नमस्कार दोस्तों, आरपी मिश्रा, मोटिवेशनल स्पीकर, लाइफ कोच एंड बिजनेस कोच। आज मैं आपसे बात करने वाला हूं कम्युनिकेशन के 4 नियम के विषय में। आप हमारे साथ बने रहिएगा। इस वीडियो में अंत तक एक एक करके मैं उन 4 नियमों के बारे में आपसे बात करूंगा। सबसे पहला नियम है, किसी की निंदा ना करें, किसी की आलोचना ना करें। जब हम किसी को सुधारने की कोशिश करते हैं तो लोग सुधरना नहीं चाहते। जब हम किसी को बिना मांगे सलाह देने की कोशिश करते हैं तो लोगों को बुरा लग जाता है। इसलिए कम्युनिकेशन का पहला नियम कहता है कि बिना मांगे हमें किसी को सलाह नहीं देना चाहिए। कई बार तो आप देखते हैं कि आपके बच्चे आपसे कहते हैं कि पापा मुझे पता है कि आप क्या बोलने वाले हो। इसलिए पहला नियम कहता है निंदा ना करें, आलोचना ना करें। तो कम्युनिकेशन का जो दूसरा नियम है वो कहता है कि प्रशंसा सबके बीच में करिए, और अगर किसी की आलोचना करना हो तो अकेले में करिए। कभी भी किसी की आलोचना सबके बीच में नहीं करना चाहिए। जरा एक बार आप देखिए, जब आप एक छोटे बच्चे को उसके दोस्तों के बीच में आप डांट देते हो, वो बच्चा बुरा मान जाता है। घर में किसी परिवार के मेंबर को अगर आप किसी के सामने बोल दीजिए, कोई डांट दीजिए, उसे अच्छा नहीं लगता। लेकिन यही चीज उल्टी है, अगर उसकी प्रशंसा सबके बीच में करिए तो उसे बहुत अच्छा लगता है। इसलिए कम्युनिकेशन का जो दूसरा नियम कहता है कि प्रशंसा करनी हो तो सबके बीच में करिए, और अगर आलोचना करनी हो तो अकेले में करिए। जब तक कोई आपसे सही करने के लिए न करे, जब तक कोई आपसे सलाह ना मांगे, जब तक कोई अपने आप को सुधारने के लिए आपके पास ना आए, आपको उसे सुधारने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। तो हमेशा हमें ध्यान रखना है कि लोगों को इज्जत बचाने का मौका देना चाहिए। यह था कम्युनिकेशन का दूसरा नियम। आइए अब बात करते हैं आपसे कम्युनिकेशन का जो तीसरा नियम है वो क्या कहता है। कम्युनिकेशन का जो तीसरा नियम है वो कहता है कि जब भी किसी की आप आलोचना करें, यदि आलोचना करना जरूरी ही है तो उसको प्रशंसा के बीच में दबा दीजिए। जैसे कि सैंडविच होता है, सैंडविच के तरीके से बीच में आलोचना हो और ऊपर पर प्रशंसा हो। तो ये चीज हमें ध्यान रखना है कि प्रशंसा के बीच में आलोचना होगी तो ज्यादा बेटर है। कोई भी व्यक्ति जब तक स्वयं से सुधारना नहीं चाहता तब तक कोई उसे सुधार नहीं सकता। जब तक कोई आदमी स्वयं से बदलना नहीं चाहता कोई उसे बदल नहीं सकता। इसीलिए आपको यह भी ध्यान रखना है कि जब भी आप किसी की आलोचना करें तो प्रशंसा के बीच में उसे आलोचना को दबा दीजिए, तो उसे अच्छा भी लगेगा, आपकी बात भी सुनेगा, और आप जो कहना चाहते हो अच्छे तरीके से कह भी सकेंगे। तो कम्युनिकेशन का जो चौथा नियम है वो कहता है ज्यादा सुने, कम बोले। जब भी आप किसी से बातचीत करें तो आपको ध्यान रखना चाहिए कि सामने वाले को ज्यादा बोलने का मौका देना चाहिए और आप कम बोलिए। लोग आपको तब पसंद करेंगे जब आप उनकी बात ज्यादा सुनोगे। अगर आप ज्यादा बात खुद करोगे तो लोग आपको पसंद नहीं करेंगे। लोग ऐसे लोगों के साथ रहना, बातचीत करना, उनके साथ चलना पसंद करते हैं जो उनकी बात को ध्यान से सुनते हैं। इसलिए कम्युनिकेशन के चौथे नियम के तहत हमें सुनने वाला व्यक्ति बनना है। और एक चीज और भी आपको ध्यान रखना है कि जब आपकी बातचीत के दौरान कोई व्यक्ति आपको ये बोले कि आप फालतू बात कर रहे हैं, आप गलत बात कर रहे हैं, जैसे वार्तालाप में इस तरीके के शब्द आए, आपको तुरंत सावधान हो जाना चाहिए और ये समझ लेना चाहिए कि आपकी जो बातचीत की दिशा है वो गलत दिशा में जा रही है और वार्तालाप को वहीं पे रोक देने की जरूरत है। तो अभी तक आप हमारे साथ सुन रहे थे कम्युनिकेशन के 4 नियम के बारे में। तो दोस्तों, फिर मिलते हैं अपने अगले वीडियो में। हमारे साथ इसी तरीके से बने रहिए हमारे आने वाले अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच।